किसान भाइयों नमस्कार। तो किसान भाइयों, आज आप देख रहे हो कि धान के दूसरे डोज में हमारे किसान भाई को क्या डालना है, उसके विषय में हम आपको आज वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं। तो किसान भाइयों, सबसे पहले आपको हम अपने चैनल का नाम बताते हैं, फार्मर गोविंद सिंह दांगी। आप उसकी घंटी के बटन को ज़रूर दबाते रहना, जिससे आप तक हमारी हर वीडियो पहुंचती रहे। किसान भाइयों, आज आप देख रहे हो कि हमारे किसान की जो धान है वो 20 से और 30 दिन के हो चुकी है, और हमारे किसान भाई लगभग सभी प्रकार के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डाल रहे हैं। तो किसान भाइयों, हमको इतना अनुभव होना चाहिए कि हमें कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कितने दिन में और कब डालना चाहिए, दूसरे डोज में कौन सा खाद और कौन सी दवा का उपयोग करना चाहिए, वो आज हम आपको वीडियो के माध्यम से दिखाने जा रहे हैं। तो किसान भाइयों, आप देख रहे हो कि पहले डोज में हमारा किसान डीएपी और डीएपी के साथ में कुछ थोड़ा बहुत यूरिया भी मिला सकता है, उसका उपयोग किया है हमारे किसान ने। जब हमारी धान 10 से 15 दिन की हो जाती है नर्सरी लगाने के बाद में, तो पहला डोज हमारा किसान डालता है। और इसके बाद में इसके 10 दिन बाद जब दूसरे डोज की हमारे किसान तैयारी करता है, उसमें क्या डालना चाहिए और कौन कौन से खाद क्या क्या काम करते हैं और हमको क्यों डालने चाहिए, उसके विषय में हम आपको वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं। तो किसान भाइयों, सबसे पहले आपको यूरिया लेना है। 1 बीघे में 20 से 25 किलो यूरिया आप डाल सकते हो। यूरिया के साथ में आपको जिंक लेना है। 4 से 5 किलो पर बीघा के हिसाब से आप जिंक यूरिया में मिक्स करके डाल सकते हो। तीसरी चीज़ आपको सल्फर लेना है, जो कि उसको भी आप यूरिया में मिला करके और 4 से 5 किलो के हिसाब से 1 बीघे में वो भी डाल सकते हो। तीसरी चीज़ किसान भाई, ये तो आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो गए। अब चौथी चीज़ आप देखिए कि आप उसमें क्लोरो डाल सकते हो, जो कि फसल में ज़मीन से संबंधित जो कीटाणु हैं, जो कीट हैं, उसको तो मारेगी। उसके साथ फसल में और भी अन्य तत्व कीट हैं, वो पूरे पौधे को जहरीला बनाएगा और आपकी फसल को कुछ समय के लिए कीट व्याधि से बचाएगा। इसके बाद में आप ह्यूमिक एसिड जो आज हम मिला रहे हैं, आप देख रहे हो, जो ह्यूमिक एसिड है, इसको डालना बहुत ही अनिवार्य है किसान भाइयों। ह्यूमिक एसिड 98% जो होता है वो हमारी फसल को भरपूर भोजन देता है। किसान भाइयों, हमारे किसान भाइयों से निवेदन है कि इसको डालना ना भूलें। ये क्या करता है ह्यूमिक एसिड, हमारे खेतों में जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो पदार्थ हैं, उनको अपनी फसलों की जड़ तक पहुंचाने का काम करता है और फसल को पर्याप्त भोजन देता है ह्यूमिक एसिड। तो ह्यूमिक एसिड से हमारी फसल हरी भरी रहेगी, कल्ले अच्छे देगी, फुटान अच्छी आएगी, पौध मजबूत होगी और उसकी जड़ भी मजबूत होगी। किसान भाइयों, आपने देखा है जब किसी फसल की जड़ मजबूत होती है तो उसका पौधा मजबूत होता है, और पौधा जब मजबूत होता है तो उसको बीमारियों से लड़ने में ताकत मिलती है। तो आप ह्यूमिक एसिड का उपयोग ज़रूर करें। इसके बाद में हमारे किसान भाई ने एक फटेरा जो आता है वो अच्छी कंपनी का डालें, जिससे लंबे समय तक कोई बीमारी हमारी फसल में ना आए। अच्छी कंपनी का जब आप कोई फटेरा डालोगे तो वो 20 से और 25 दिन तक आपकी फसल में काम करेगा, कोई बीमारी नहीं आएगी। जैसे एक किसान, हमारे किसान ने डाला है, हम लोग डलवा रहे हैं इसको। इफ्को कंपनी का जो फटेरा है उसको यूरिया खाद जिंक और सल्फर में मिला करके और आप सही तरीके से मिक्स कर करके और इसको डाल सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये तो सारे तत्व हो गए दूसरे डोज के डालने के। अब इसको किस प्रकार डालना है किसान भाइयों, ये भी आपको समझने की ज़रूरत है। क्या करता है हमारा किसान, जब खाद को अपने खेतों में छिड़कता है तो कई हमारे किसान भाई कहीं कम और कहीं ज़्यादा छिड़कते हैं। तो किसान भाइयों, ऐसा ना हो। आप जब इन खादों को मिक्स करके और अपने खेतों में छिड़कें तो एक ही प्रकार से एक जैसा सभी खेतों में छिड़काव होना चाहिए। कहीं कम और कहीं ज़्यादा यदि आप छिड़कोगे तो अपनी फसल पर उसका उसी प्रकार का प्रभाव दिखेगा। कहीं फसल छोटी होगी, अच्छी होगी, तो कहीं न थोड़ी कमज़ोर होगी। इसलिए इन तत्वों को
आप पूरे खेत में एक जैसा छिड़काव करें। और जब एक जैसा छिड़काव आप करोगे तो आपकी फसल पूरे खेत में एक जैसी दिखेगी, हष्ट-पुष्ट रहेगी, स्वस्थ रहेगी और मजबूत रहेगी। किसान भाइयों, तो छिड़काव की जो क्रिया है, जो विधि है, उसको कतई ही उसमें लापरवाही ना करें। कहीं छिटके ना पड़ें, कहीं ज़्यादा भी ना पड़े और कम भी ना पड़े। किसान भाई इस चीज़ का पूरा ध्यान रखें। जब हम कोई खाद को डालते हैं तो जिस स्थान पे हमारा खाद की बाल्टी से डालें या कोई बैग से डालें और वो खाली हो गया तो उस जगह पर कोई चिन्ह लगा करके आए, या तो कोई लकड़ी गाड़ करके आए, या हमारा दूसरा किसान भाई उसी जगह पर उसको परिवहन कर के माध्यम से खाद पहुंचा सकता है, जिससे कोई हमारा स्थान परिवर्तित ना हो। और सही विधि से हम खाद डालेंगे तो हमारा उत्पादन एक जैसा होगा। किसान भाइयों, तो खाद डालने की विधि सही होनी चाहिए। दूसरी बात एक और है किसान भाई, हमारे खेतों में जो पानी की मात्रा है, जब हम खाद डालते हैं तो अधिक नहीं होनी चाहिए। अधिक पानी हमारे खेतों में भरा होगा और हम खाद डालेंगे तो वो सही पूर्ण रूप से काम नहीं करेगा, क्योंकि पानी के साथ हमारे खाद जो है वो नीचे ज़्यादा नीचे चला जाता है। इसलिए पानी की मात्रा बहुत कम होनी चाहिए, जिससे हमारे जो खाद दवाइयाँ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो हम देते हैं वो फसल की जड़ तक पहुँचें, जड़ से नीचे ना जाएं। और खाद डालने के कुछ समय बाद 24 घंटे बाद हमारा किसान भाई 24 घंटे तक कोई पानी का भराव ना करे खेतों में। इसके बाद में जब हमारा पूरा खाद गल जाए, इसके बाद में भराव करें।